बड़े इंटरेस्टिंग टूल्स हैं। कुछ आज आपको करवाऊंगा, कुछ इसी के बिल्कुल साथ और टूल हैं, वो भी आपको बताऊँ। अच्छा, सबसे पहले जी इसमें स्पॉट हीलिंग ब्रश, ठीक है। स्पॉट स्पॉट अगर हों, पिंपल्स हों, कोई रिंकल्स हों, कोई स्पॉट्स हों, आप अपने इमेज में से उसको रिमूव कर सकते हो स्पॉट हीलिंग ब्रश से। जैसे ये आपको स्टोन्स दिख रहे हैं टेबल पे, और इसके बिल्कुल बराबर में राइट साइड पे जो आपका टेबल का पार्ट है, वहां से स्टोन्स गायब हो गए। तो ये बहुत अच्छे तरीके से स्पॉट हीलिंग टूल ये क्विकली रिपेयर करता है इमेज की इम्परफेक्शन को परफेक्ट बनाने के लिए, इमेज को परफेक्ट बनाने के लिए। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। इंटरेस्टिंग टूल है जी, मानूर कह रही है। अच्छा जी, देखो, फोटोशॉप का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जहां पे बहुत सारे थे, वहां पे एक ये भी था कि आप रीटचिंग कर सको। जिस तरह आप कहीं ट्रैवल करना हो, किसी इवेंट पे जाना हो, शादी वादी पे जाना हो, रीटचिंग होती है ना इवेंट को आप अटेंड करने से पहले। तो रीटचिंग क्या करते हो आप लोग फेस में? कोई अगर आप कोई शेड डालना चाहो, ब्लशिंग डालना चाहो, कुछ एनीथिंग, वो वही होती है रीटचिंग। इसमें भी समझ लो कि आपके उस इमेज में अगर कुछ फिक्सिंग रिक्वायर्ड है, रीटचिंग रिक्वायर्ड है, तो स्पॉट हीलिंग टूल इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टूल। हीलिंग ब्रश टूल उसके बराबर में। फिर पैचेस लगाने के लिए कंटेंट अवेयर बहुत अच्छा टूल है, रेड आई टूल के साथ फोटोग्राफ्स में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सारे टूल बड़े इंटरेस्टिंग हैं। इसको अगर आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर लोगे तो बहुत सारे आपके जो फोटो में जो मसले हैं वो मसले दूर हो सकते हैं। स्पॉट हीलिंग, स्पॉट को फिक्स करने के लिए इसके साथ सपोर्टिंग क्रिएट टेक्सचर है, प्रॉक्सिमिटी मैच है, कंटेंट अवेयर है। इसकी ऑप्शंस हैं जो टॉप पे आपको ऊपर नजर आएंगी ये बटन्स की सूरत में। कंटेंट अवेयर, क्रिएट टेक्सचर, प्रॉक्सिमिटी, सैंपल ऑल लेयर्स, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग है ये चेकबॉक्स, लेकिन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चेकबॉक्स। फिर स्पॉट हीलिंग के साथ मैं फिर आपको हीलिंग ब्रश भी बताऊंगा क्या करता है, क्या एक्शन है। ये दोनों बहुत इंटरेस्टिंग टूल्स हैं। फिर इसके साथ ही अगला टूल पैच वर्क के लिए होता है। ये गार्डन में आपको फीट नजर आ रहे हैं, थोड़ी ही देर में ये बीच में आपके फीट गायब हो गए, लेकिन उसको रिप्लेस किया सराउंडिंग के पिक्सल के अंदर मौजूद इंटरेस्टिंग इमेजेस के साथ, पैच लगा के। पैच, ये यहाँ पे फुट गायब हो गया, लेकिन यहाँ पे कुछ और आ गया। वो क्या आया? साउंड, जो सराउंडिंग वाला पैच यहाँ पे रिप्लेस कर दिया गया। फुट की जगह पैच रिप्लेस हो गया फ्रॉम एनी साइड ऑफ योर इमेज, जो आपके कवर अप कर दिया उसने। फिर कंटेंट अवेयर बड़ी इंटरेस्टिंग टूल है। कंटेंट को सेंस करता है सराउंडिंग के, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्रॉप में भी करवाया। क्या कर रहा था? वो सराउंडिंग के कंटेंट को पिक करता है और रीफिल कर देता है, फिक्स कर देता है विद दोज पैच, स्ट्रक्चर, कलर वगैरह वगैरह वगैरह। फिर एक और टूल है रेड आई। रेड आई क्या करते हैं? आमतौर पे फोटोग्राफ में जब फ्लैश वगैरह नाइट में आमतौर पे आपकी आईज रेड वहां पे दिखती हैं, रिफ्लेक्ट करती है लाइट की वजह से। तो वो आप फिक्स कर सकते हो रेड आई के साथ। एक सिंपल सा टूल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये आमतौर पे ये टूल आप यूज करते हो रिमूव द रेड आई इफेक्ट दैट अपीयर इन फोटोग्राफ्स में। यहां तक कर लेते हैं। कल मैं आपको ये करवाऊंगा क्लोन स्टैम्प और पैटर्न स्टैम्प। ये इसी के साथ कंटिन्यूटी है, इंटरेस्टिंग टूल्स हैं अगेन रीटचिंग इमेजेस के लिए। ठीक है, आज सिर्फ हम ये करते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम जितना है उसमें हम शायद यही कर पाए। स्पॉट हीलिंग ब्रश, एक काम करते हैं, ये कुछ मैं इस लैब के लिए कुछ इंटरेस्टिंग इमेजेस हैं, ये आपको दिख रहे होंगे। सबसे पहले ये लेडी मॉडल को ले लेते हैं, और साथ में ये एक ओल्ड मैन है, इसको ले लेते हैं। स्पॉट हीलिंग जो यूज करते हैं।
ये फेस के ऊपर स्पॉट्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। इसको आपने फिक्सअप करना है। तो ये पहला टूल है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, जे इसकी शॉर्टकट की है। और इसमें इसके साथ सपोर्ट में ये ऊपर आपके हील विद कंटेंट अवेयर, वेरी इंटरेस्टिंग, हील विद टेक्सचर, हील विद प्रॉक्सिमिटी मैच। मैं इसमें इन दो टूल्स के बारे में टाइप के अंदर ये बताना चाहूंगा। अच्छा, एक तो चीज ये होती है सैंपल क्लोन डाटा फ्रॉम कंपोजिट डाटा। अगर ये ऑफ कर दिया, ये ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया। अगर ऑफ है, कंटेंट, ये क्या लिखा हुआ है, कंटेंट हील विद कंटेंट, ये अगर आपने, ये भी आप इसको इनमें से तीनों में से एक चलता है, लेकिन तीनों के काम ऑलमोस्ट सेम नजर आएंगे। पहला कंटेंट अवेयर है, कंटेंट अवेयर हील विद कंटेंट अवेयर। ये अगर आप ऑन कर देते हो, सबसे पहले आपने देखना है कि आपका डायमीटर कितना है। इस टूल में डायमीटर, स्पॉट जितना जरूर रखना है आपने, जितना स्पॉट जिसको हील अप करना चाह रहे हो उतना कम से कम उतना कर लो। और ये ओपन ब्रैकेट से छोटा और क्लोज ब्रैकेट से जो बराबर में है, पी के, पी के बराबर में है, ये हील करने का जो डायमीटर है उसको उतना रखना है जो स्पॉट को हील करने के लिए जरूरत है आप। और जैसे ही आप क्लिक करोगे, एक चीज का ख्याल कीजिएगा, अगर आपका ये किया गया काम गलत हो जाए तो रिकवरी मुश्किल होती है। इसके लिए मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा, या तो इसकी डुप्लीकेट बना लो, उसके ऊपर परफॉर्म करो, जो कि मैं करने लगा हूं। ये देखो, कंटेंट अवेयर सराउंडिंग के पिक्सल को सेंस करता है और उसमें फिल कर देता है, और आपके वो स्पॉट यहां से खत्म हो जाता है। साइज थोड़ा सा देख लेना, बड़ा छोटा करके, ताकि फिक्स अप हो जाए। अगर आप समझो टाइम ज्यादा लग रहा है तो आप क्लिक प्लस ड्रैग भी कर सकते हो इस तरह। लेकिन ड्रैग करते वक्त देखना कोई वहां पे ब्लैक स्पॉट तो नहीं उसके अंदर आ गया, तो फिर आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। उम्मीद है समझ आ रही होगी आपको। ये देखो, एक साइड ऑफ द फेस मैंने क्लीन कर दिया है। अगर आप बिफोर आफ्टर देखना चाहो, इसको ऑफ करके देख लो। बिफोर ये सीन था, आफ्टर ये सीन बन गया, देख रहे हो। ये इसलिए मैंने डुप्लीकेट बनाया था ताकि आप देख सको बिफोर एंड आफ्टर। अच्छा, एक ये काम भी कर सकते हो, मैं डिलीट करता हूँ इस ऊपर वाले को ना। दूसरा काम ये भी कर सकते हो स्टूडेंट्स, कि आप जब हीलिंग करते हो, हील ब्रश को यूज करते हो, ये वाला टूल स्पॉट वाला का, सॉरी, हील ब्रश नहीं, स्पॉट हीलिंग, अगर इसको यूज करते हो तो एक काम ये भी कर सकते हो कि आप एक नई लेयर क्रिएट कर दो इसके ऊपर। इस लेयर के ऊपर आप अप्लाई कर लो ये स्पॉट हीलिंग। लेकिन ये अप्लाई ऐसे नहीं होता। अगर मैं यहाँ क्लिक करने की कोशिश भी करूंगा तो कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ है ही कुछ नहीं। इस लेयर पे तो है नहीं, इधर क्लिक करोगे फिर होगा। इस लेयर पे तो है ही कुछ नहीं, तो उसने क्या करना है। इसके लिए आपको फैसिलिटी मौजूद है, इस टूल के साथ ये वाला बटन ऑन कर दो, सैंपल क्लोन डाटा फ्रॉम कंपोजिट डाटा। कंपोजिट डाटा का मतलब इसके नीचे वाला हिस्सा। इसका पता क्या फायदा होता है, मैं इसमें लेफ्ट पार्ट ऑफ द फेस पिक्स करना चाह रहा हूं, दिस इज लेफ्ट पार्ट। और एक और मैं इसके ऊपर बना लेता हूं, उसमें मैं अटेम्प्ट करूंगा राइट पार्ट। ये देखो, इधर मैं क्लिक करता हूं, लेफ्ट वाले हिस्से पे रहूंगा,
जब मैं इधर क्लिक करूंगा राइट वाले हिस्से पे रहूंगा। ये देखो, पहले मैं कर लेता हूं इसको लेफ्ट वाला। ठीक है, लेफ्ट वाले पास को मैंने क्लिक कर दिया और यहां पे मैं इसको ऑन करूंगा। इसके ऑन किए बगैर नहीं होना काम। ये लो, जल्दी से करता हूं, अच्छा या बुरा जैसा भी है मैं कर देता हूं जल्दी से, ताकि टाइम हमारा बच जाए। ठीक है, ये लेफ्ट पार्ट है। ऑफ करूं, ये देखो। अब राइट पार्ट पे मैं जाता हूं। करने को मैं एक ही दफा कर सकता हूं, लेकिन मैं कंपोजिट डेटा की आपको समझ दे रहा हूं। इसके नीचे वाली लेयर जो भी कंपोजिट हैं वो चाहे थर्ड लेवल पे हैं, ये देखो ना, दो ये इसके नीचे भी है, ये देखो, उसके बावजूद टारगेट पे काम हो रहा है। ये लो, दिस इज राइट एंड दिस इज लेफ्ट। और अगर दोनों को ऑफ कर दोगे तो विजिबिलिटी बिलो लेयर की सामने आ गई। ठीक है, इसको ऑन कर देना ताकि आपने जो एक्शन किया है वो उसके मुताबिक आपको यहाँ दिखा दे। दिस इज अनदर मॉडल। और ये आप बहुत अच्छे तरीके से इसको अटेम्प्ट कर सकते हो अगर करना चाहो, हीलिंग ब्रश टूल। लेकिन इसके लिए मैं आपको ये कहूँगा कि इसके ऊपर ना कीजिएगा, बाद वक़्त बहुत बड़ा डिजास्टर भी हो सकता है, बिल्कुल फेस खराब हो सकता है। तो इसको नई लेयर पे करो और इस टूल को ऑन करो, और साथ में कंपोजिट डेटा को ऑन कर दो और क्लिक करते जाओ। समझ रहे बात को? एक वे है जिसके थ्रू आपकी सराउंडिंग के कंटेंट के मुताबिक उसको फिल कर देता है। स्पॉट हीलिंग। ये आपको बोर्ड दिख रही है, बॉल दिख रहा है। स्पॉट हीलिंग, न्यू लेयर पे करो, बेहतरीन। ये लो, साइज मुनासिब सा कर लो ताकि वो पूरा का पूरा फ्रेम में उसको क्लिक करते ही वो गायब। लाइक दिस इज अ बोर्ड। पूरी बोर्ड को भी खत्म कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो एक स्पॉट को फिक्स करने के लिए एक अच्छी ऑप्शन है, अगर आप इसे यूज करना चाहो तो ये आपको अलाउ करता है कि आप इसको इस्तेमाल करते हुए, और स्टिल अगर आप इसको ऑफ करोगे तो आपका एग्जैक्ट वर्जन वहां पे पड़ा हुआ है। स्पॉट हीलिंग। अच्छा, स्पॉट हीलिंग के बराबर में एक टूल और है, ये इसे बोलते हैं हीलिंग ब्रश। हीलिंग ब्रश और स्पॉट हीलिंग में फर्क है। हीलिंग ब्रश क्या करता है कि ये स्काई नजर आ रहा है आपको जैसे, ठीक है, इस स्काई को कंटेंट अवेयर से भी कर सकते हो, और दूसरा आप सोर्स बता सकते हो, स्पॉट बता सकते हो। ये सॉरी, हीलिंग ब्रश टूल आपको अलाउ करता है सोर्स। ये देखो ऊपर देखो, ये सोर्स है। क्या लिखा हुआ है? कैनवस सैंपल एज सोर्स फॉर हील। सोर्स बता दो। सोर्स आपकी करंट लेयर पे है, या करंट एंड बिलो पे है, या ऑल लेयर पे है।
ऑल लेयर उस सूरत में होता है जब बहुत सारी लेयर्स हों तो नीचे वाली लेयर को पिक करने में आसानी हो जाती है। करंट एंड बिलो का मतलब होता है कि जो आपने सिलेक्शन कर रहे हो वो इस लेयर पे तो कुछ नहीं है ना, ये इस लेयर पे तो कुछ नहीं है, वो तो इस लेयर पे है सब कुछ। ठीक है, तो करंट एंड बिलो को आप ऑन कर देना। सैम्पलिंग जो पिक करनी है, सैम्पलिंग पिक करने के लिए आपने ऑल्ट प्रेस करना है। ऑल्ट प्रेस करना है तो सैंपल पिक कर लिया जाएगा यहां से, और अब आप पेंट करोगे यहाँ पे। वो देखो ऊपर जो भी है उसको एज सैंपल पिक करके यहाँ पे पेंट किए जा रहा है, और वो देखो कितने खूबसूरती से वो गायब हो गया। अच्छा, इसका मतलब सिर्फ गायब करना ही नहीं होता, आप क्रिएट भी कर सकते समथिंग। लाइक इफ यू वांट टू क्रिएट दिस बोट ओवर हियर, यहां पे आओ। ठीक है, यहां पे आओ, ऑल्ट के साथ क्लिक कर दो, ऑल्ट के साथ क्लिक कर दो, और यहां पे आके पेंट करना शुरू कर दो। ये देखो, जहां प्लस जा रहा है उसको फोकस कर रहा है, बना रहा है, क्रिएट कर रहा है। प्लस का ध्यान रखना, प्लस की तरह। और अगर आपसे कोई मिस भी हो जाए दोबारा से, तो वहीं से कंटिन्यू भी कर सकते हो प्लस को ऑल्ट के साथ क्लिक करके। है कि नहीं है मजे का टूल? समझ आ रही है वैसे? ये देख रहे हो किस तरह उसने उसको पेंट कर दिया, उन पिक्सल्स को जो आपके इस सरफेस में मौजूद है। ये काव नजर आ रही है आपको? क्या इसको मैं पेंट कर दूं, न्यू लेयर पे कर दूं, ताकि अगर नीच अच्छा लगे तो खत्म भी हो जाए आराम से। तो टूल नेम इज हीलिंग। आप पूरे को भी टारगेट कर सकते हो, सोर्स को उठा सकते हो ऑल्ट के साथ, और यहां पे जाके पेंट कर दो। ये लो, यहां जाके पेंट कर दो। ये लो, कितने आराम से जितनी बार मर्जी उसको पेंट किए जाओ। समझ रहे बात को? और ये स्टिल अलग है। ये देखो, एक्चुअल तो ये था, ये आफ्टर हुआ। दिस टूल नेम इज हीलिंग ब्रश टूल। एक और एग्जांपल देखो। अब ये देखो, ये स्किन का पार्ट बड़ा नीट एंड क्लीन है। ऑल्ट के साथ मैं क्लिक करता हूँ, सोर्स ले लिया और यहाँ पेंट करना शुरू कर दिया। दोबारा से यहाँ पे जाके ऑल्ट के साथ दोबारा क्लिक कर दिया। कभी भी कर सकते हो, कहीं से भी। दोबारा यहाँ पे किया, ऑल्ट के साथ क्लिक कर दिया। यहाँ पे आया, ऑल्ट के साथ क्लिक कर दिया। बस देखना प्लस की मूवमेंट। स्किन से मैच भी कर रहा हो ना, ये ना वो बिल्कुल ही खराब हो जाए। ऑल्ट के साथ आपने पिक करना है और पेंट करना है।
Practice, students. It will make you perfect. This is before, this is after. फर्क समझ आ रहा है? अच्छा, ये ट्री दिख रहा है आपको? ये ट्री सोर्स ऑल्ट के साथ यहां पे ड्रॉ करनी शुरू कर दो। जो भी रास्ते में आएगा वो पेंट होगा। समझ रहे बात को? किस तरह आपने टूल को यूज करते हुए अपना एक्शन कंप्लीट किया? हीलिंग ब्रश। वन मोर एग्जांपल। ये दो फोटोग्राफ्स हैं, एक फैमिली की फोटो शूट है, एक इवेंट की। इनको मैं अरेंज कर लेता हूं। इन फोटो में प्रॉब्लम है। ये दो फोटोज हैं, इन फोटोज में प्रॉब्लम है। ये चेक करो और इधर भी चेक करो। अब मैं इसको रिप्लेस करना चाह रहा हूं। ये स्मॉल किड जो, ये रोना धोना लगाया हुआ है इसने, ठीक है। फेस थोड़ा सा, इधर ये स्माइली फेस है इस लेडी की, और इधर लेकिन प्रॉब्लम है आईज। आईज आपकी डाउन है। इनको किस तरह फिक्स किया जा सकता है? अच्छी रेजोल्यूशन नहीं है, लेकिन चलें एज एन एग्जांपल। आपने एक फोटो को हीलिंग ब्रश टूल के साथ आपने पिक कर लेना है ऑल्ट के साथ। पूरे फेस को करना है, पहले क्लिक कर दो इस एरिया में, और यहाँ पे ऑल्ट के साथ पूरे फेस को करना है, या थोड़ा छोटा कर दूं साइज इसका? छोटा कर लेते हैं, फेस जितना ही कर लेता हूँ चले तकरीबन। ऑल्ट के साथ क्लिक कर दूंगा, ये फेस को इसने पिक कर लिया। अब ये फेस आपके पास लोडेड है, इधर क्लिक कर दो और इधर इसके ऊपर जाके इसको फिट कर दो। इमेज इज फिक्स्ड। इधर इसकी आइज पे गौर करो, दोबारा से अब देखो, ऑल्ट के साथ आइज को टारगेट कर लेता हूँ और इधर फोटो में आ जाता हूँ। इसकी आइज को यहाँ पे पेंट कर देता हूँ, ये लो, विद ए स्माइल। सेम सेम हो गया, ठीक है। ऑप्शंस कुछ समझ आनी शुरू हुई हैं। ये दो टूल तो बहुत इंटरेस्टिंग थे, ठीक है। तो ये आप इसको यूज करते हुए अपने इस तरह के रीटचिंग रिक्वायर्ड अगर हो, कोई फोटो शूट होता है, तो अगर आपके पास नंबर ऑफ फोटोज आती हैं तो आपको किस तरह एडजस्टमेंट की जा सकती है। ये लेडी विद फ्लावर्स, शर्ट्स के ऊपर बड़े स्पॉट्स हैं। सोर्स को पिक करो और लगा दो यहाँ पे। लाइनिंग भी मैच कर लेना जरा ध्यान से।
रिमूव हो गए। ऑल्ट के साथ सोर्स को पिक करते हैं, ठीक है, और पेंट कर देते हैं इसमें। क्या? वो भी ठीक है, वो भी कर सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आपका कौन सा बेस्ट है, उसको आप अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। ये फ्लावर्स हैं, ये फ्लावर्स आपको इधर भी चाहिए, ये वाला बिग फ्लावर अगर होता तो अच्छा लगता फोटो। अच्छा चलें, ठीक है, ऑल के साथ यहाँ क्लिक करके यहाँ प्लेस कर, यहाँ पेस्ट कर दो, यहाँ पेस्ट कर दो, यहाँ पेस्ट कर दो, जितनी बार करना चाहो कर दो। फिर ये जी पैच टूल। पैच टूल पैच लगाने के लिए होता है, जैसा रोड्स पे पैचेस नहीं लगते, ये पैचेस होती हैं। बस ठीक, हमारा क्लोज हो रहा है ऑलमोस्ट आज का सेशन। इसमें बस छोटे छोटे दो रूल्स रह गए हैं, इनको आप यहाँ पे अप्लाई करके देख सकते हैं। और ये जैसे ये है, एक फोटो है जिसमें बूट्स ऑन लीव्स आपको दिख रहे हैं। जस्ट यू नीड टू पैच, पैच पे क्लिक करो, और पैच में आपने इतना एरिया बता देना है। और इसको मूव कर देना, वो गायब हो गया। कंट्रोल डी करो, पैच लग गया, ठीक है। पैच एक अच्छी ऑप्शन है, बाल का आपको ज़रूरत पड़ सकती है अपने उन सराउंडिंग में से जो चीज़ आपको अनवांटेड है, उसको पैच के साथ भी कवर अप कर सकते हो। स्किन के ऊपर भी कर सकते हो, स्किन भी तो थी ना, तो वो अगर स्किन की एक सेगमेंट को विद अनदर सेगमेंट रिप्लेस करना हो, मसला कोई नहीं है। ये देखो, जस्ट यू नीड टू, ये कंटेंट अवेयर भी कर सकते हो ऑटोमेटिकली। ये लो, ये लो, रिप्लेसमेंट होगी, कंट्रोल डी। जैसे कभी वहां पे बोर्ड कोई थी नहीं, ये आपको एक टावर नजर आ रहा है। प्रोसेस कर रहा है और उसको गायब कर रहा है। कितना जल्दी जल्दी आपका काम हो रहा है। सराउंडिंग का कोई भी पीस उठा लो, कंट्रोल डी करो, डी सिलेक्ट। सो दिस इज अनदर वेरी इंटरेस्टिंग टूल। इफ यू वांट टू डू सम पैच वर्क यू कैन डू, ठीक है। ये पैच के लिए होता है, जैसा आपको ये फोटोग्राफ में सैंपल में दिख रहा है डेमो में। रिप्लेस ए सिलेक्टेड एरिया विद पिक्सल्स फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ द इमेज, ठीक है, फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ द इमेज, सेम इमेज, ठीक है। जबकि कंटेंट अवेयर थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। Right now, as you can see, boat is here. After some moment, this boat move new location from here to there, ठीक है।
अब ये आप यहाँ से कर सकते हो, कंटेंट अवेयर मूव है कुछ इसी तरह का, पैच की तरह का काम। सिलेक्ट किया ये वाला हिस्सा, करने के बाद आपने मूव करना है या एक्सटेंड करना है, ये ऑप्शन है इसमें। मूव करने का मतलब यहां से गायब हो जाएगा और नई जगह पे चला जाएगा, मूव हो जाएगा। एक्सटेंड का मतलब है यहां पे भी पड़ा रहेगा और इसकी नई कॉपी भी आ जाएगी, एक्सटेंड। ये फर्क है दोनों में। अब मुझे बताओ मूव करना है या एक्सटेंड करना है? मूव करना है, मूव को ऑन कर दो और इसको मूव करके यहां ले जाओ या यहां ले जाओ। अच्छा, मजीद इसमें आपके पास हैंडल्स भी अवेलेबल हैं, इसको आप साइज छोटा करके भी दिखा सकते हो। भाई थोड़े मोमेंट बाद दूर ही चला गया ना वो। और इसको थोड़ा रोटेट करके भी दिखा सकते हो लाइक दिस। करने के बाद टिक कर देना। मुझे मिस्टर मूसा ने कहा मूव, दिस इज मूव एक्शन इन प्रोग्रेस, कंट्रोल डी। तो एक मूव है, एक एक्सटेंड भी है। एक्सटेंड का मतलब क्या होता है? इफ यू गो विद एक्सटेंड, सेलेक्ट फर्स्ट लाइक दिस एंड यहाँ पे आप लेके चले गए, थोड़ा सा साइज छोटा कर दिया। करना है तो सेम रखना, आपकी मर्जी। तो एक्सटेंड क्या करता है, यहाँ पे भी रखेगा इंटैक्ट एंड प्लस न्यू लोकेशन पे। दिस इज एक्सटेंड वर्जन। ये फर्क है उसमें, मूव में और एक्सटेंड में। ठीक है जी, इसको आप अटेम्प्ट करके देख लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे आप कल बता देना। जहाँ तक रेड आई मूवमेंट है, रेड आई कंटेंट, अगर आपके पास कुछ ऐसा अवेलेबल है जिसमें आपको रिक्वायर्ड है कंटेंट को, कोई फोटोग्राफ होती है उसमें आपको स्पॉट्स अगर आते हैं ये, तो रेड आई एक अच्छा सा टूल है जो आपको अलाउ करता है कि आप उन रेड स्पॉट्स को विद इन क्लिक आप रिमूव कर सकते हो फ्रॉम दैट पार्ट ऑफ द। ठीक है, ये क्लिक करने पे सराउंडिंग के पिक्सल को स्टडी करता है, अगर वो उसमें रेड स्पॉट्स को पा रहा है तो रिमूव कर देगा। वेरी इजी टू, मेरे बात पिक्सल देखेगा, सराउंडिंग के पिक्सल को स्टडी करने के बाद उन रेड स्पॉट्स को रिमूव कर देता है। बस यही है, ये भी है, ये भी रीटचिंग ही उन स्पॉट्स को जो रेड हैं उनको स्टडी करेगा और उनको रिप्लेस कर देगा। ठीक है, कितनी डार्क अमाउंट देनी है वो यहाँ से डिसाइड कर देना। कम देना है कम करेगा, ज़्यादा डार्क करना है ज़्यादा कर देगा। ये यहाँ से आपने उसके प्यूपल साइज़ कितना, सरफेस को इकट्ठा करे ज़्यादा करे, परसेंटेज यहाँ से आप देख रहे हो। एक क्लिक करते हो तो काफ़ी सारा एरिया वो कर देता है कवर अप। ये परसेंटेज यहाँ से, डार्क अमाउंट यहाँ से सेट करके विद दिस टूल आप ये अटैम्प्ट करके अपने इमेज के अंदर इस तरह की फिक्सिंग अगर आपको रिक्वायर्ड है, यू कैन डू इट। दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज सेशन। और ये इंशाल्लाह कोशिश होगी आपको कि ये आप इसको अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर लीजिएगा। कल मैं आते ही ना आपको ये इसकी कुछ टूल्स की अवेयरनेस दे दूंगा जो इसके बराबर में पड़े हुए हैं। ख़ासतौर पे कल मैं यहीं से स्टार्ट करूँगा, क्लोन स्टैम्प एंड पैटर्न स्टैम्प। इनको हम इस्तेमाल करेंगे। फिर कुछ ब्रशेस हैं, पेंसिल है, आई ड्रॉपर है, हिस्ट्री ब्रशेस हैं, फिर कुछ और टूल्स हैं। देखते हैं, लेट्स सी कल हम इसमें से मज़ीद क्या मज़ीद आपको मैं करवा सकता हूँ।